क्लास 9 के एग्जाम्स आ रहे हैं और हर साल हर स्कूल हर क्लासरूम में से एक ही लाइन सुनाई देती है, काश थोड़ा और पढ़ लेता। और ये लाइन टॉपर्स नहीं बोलते, ये वो बच्चे बोलते हैं जो पूरे साल मस्ती करते हैं, पूरे साल अपनी मनमर्जी करते हैं, जो उनको बेस्ट लगता है वो करते हैं, पूरे साल टाइम वेस्ट करके इस टाइम पे जब वो सिलेबस देखते हैं तो उनको लगता है अरे ये सब कैसे होगा। और ऑब्वियसली तुम बताओ ना कैसे होगा। एग्जाम देने के बाद ना बच्चे आके बोलेंगे अरे मैम पता है आता तो था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते ना तो हो जाता। तो करो ना रिवाइज। जब पढ़ाई का टाइम होता है, जब रिवीजन का टाइम होता है तो तुम्हें दुनिया जहान की चीजें इंपॉर्टेंट लगती है, चाहे वो तुम्हारी गेमिंग हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, तुम्हारा स्नैपचैट हो, तुम्हारी स्ट्रीक्स हो, तुम्हारी रील्स हो। मैं ये बात बहुत बार समझा चुकी हूँ तुम बच्चों को, ये जो रील्स का कंजम्पशन और ये शॉर्ट्स का कंजम्पशन है ये तुम्हारे लिए कितना डेंजरस है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें रियलाइज भी नहीं होता। तुम जो ये 30 सेकंड की रील देखते हो ना, इसमें तुम अपना अटेंशन स्पैन बिल्कुल खत्म कर लेते हो, क्योंकि 30 सेकंड की रील में तुम्हें रील का कंसेप्ट समझ आ जाता है। वही चीज तुम पढ़ाई पे अप्लाई करना चाहते हो कि जब पढ़ाई का कोई कंसेप्ट होता है वो तुम्हें लगता है यार ये 1 मिनट में क्यों नहीं समझ आ रहा। वो जब लेंदी लेक्चर्स तुम्हें देखने पड़ते हैं, बैठ के तुम्हें समझना पड़ता है, तो तुम्हें इरिटेशन होती है, इसलिए तुमसे पढ़ाई नहीं होती। इसीलिए मेरी बात कान खोल के सुन लो, अपना ये रील और शॉर्ट्स का कंजम्पशन एटलीस्ट एग्जाम्स तक बिल्कुल खत्म कर दो। ये तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है, ये तुम्हारा फोकस खराब कर रहा है। इस बात को मान लो इसी टाइम से, ना तो रील्स देखो ना तो शॉर्ट्स देखो, इन दोनों चीजों को अभी के अभी बंद कर दो अगर एग्जाम में कुछ करना है तो। ये बात इस लेक्चर में मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, इस सेशन के बच्चों को आखिरी बार बोल रही हूँ कि अभी भी टाइम है, संभल जाओ। इसके बाद मेरी किसी भी वीडियो में मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगी कि हाँ बेटा टाइम है हो जाएगा, नहीं होगा। दिस इज दी पीक टाइम के अभी भी अगर तुमने ट्रेन नहीं पकड़ी ना तो वो ट्रेन छूट गई समझो, और कुछ रिजल्ट नहीं बदलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने इंटेलिजेंट बच्चे हो, 8 क्लास तक तुम कितने टॉपर रहे हो और तुमने पूरे साल क्या क्या किया है। सिर्फ मैटर करेगा एग्जाम का रिजल्ट उस बेसिस पे आएगा कि तुमने कितनी प्रैक्टिस करी और उस प्रैक्टिस को कितना इंप्लीमेंट किया एग्जाम हॉल में, वो तुम्हारा रिजल्ट होगा। सो अभी भी टाइम है, इन चीजों को इंप्रूव कर लो, चेंज कर लो। समझ में आया? मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हें जो लग रही है ना प्रॉब्लम कि यार मैम 8 से 9 का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट हो गया, लेवल चेंज हो गया, ये प्रॉब्लम्स नहीं है। सबका सिलेबस सेम है, तुम अकेले नहीं हो जिसके पास ये सिलेबस है, करेक्ट। सो प्रॉब्लम ये है कि तुमने स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं किया, करेक्ट टाइम पे स्टार्ट नहीं किया, तब तुमने सोचा आराम से कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। एंड उसके अलावा तुम लोगों को लग रहा है 9th के तो मार्क्स मैटर ही नहीं करते, 10th के बोर्ड्स के मैटर करते, 9th के मैटर नहीं। 9th के मार्क्स तुम्हारी हैबिट्स जो अभी बिल्ड हो रही है ये तुम्हारे लाइफ लॉन्ग काम आएगी। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए इस बात को पहले तो एक्सेप्ट करो कि प्रॉब्लम तुम में है। तुमने जो टाइम पे स्टार्ट नहीं किया, तुम जो रिवीजन को ढंग से नहीं लेते, सीरियसली नहीं लेते, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस को जो तुम लाइटली लेते हो। तुम सत्संग की तरह वन शॉट के आगे बैठ जाते हो वीडियो लगा के और सुनते रहते हो। मैंने 50 बार बोला है प्रैक्टिस करना जरूरी है, सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा। इन हाथों को कष्ट दो, प्रैक्टिस करो। समझ में आया? अब देखो, अगर सच में तुम्हें लगता है ना कि यार कुछ करना है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, 9th में इतने मार्क्स ले आएंगे कि 10th का डर खत्म हो जाएगा, तो ध्यान से एक एक चीज जो मैं बोल रही हूँ वो कर लेना। आप सबसे पहली चीज, हर सब्जेक्ट के लिए ये चीज मैं बोल रही हूँ, आपको अपने सिलेबस को, जो आपका सिलेबस है हर सब्जेक्ट का, इस सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले पार्ट में आप रख रहे हो यहाँ पे जो आपके इजी चैप्टर्स है, या जो ऐसे चैप्टर्स होते हैं ना कि यार ये तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आप रखोगे अपने एवरेज चैप्टर्स, जो आपको पता है कि हाँ यार थोड़ा सा रिवीजन मांगेंगे और मैं इन चैप्टर्स में अच्छा कर लूंगा, ये चैप्टर्स मुझे आते हैं। एंड लास्ट तुम्हारे रहेंगे जो तुम्हें डिफिकल्ट चैप्टर्स लगते हैं, ठीक है। इन 3 पार्ट्स में तुम अपने पूरे सिलेबस को बांट दो। सबसे पहले जो इजी चैप्टर्स है इसमें तुम्हें कुछ नहीं चाहिए होगा, सिर्फ तुम्हें रिवाइज करना होगा, ताकि ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस में इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी गलत कराओ, पहली चीज। दूसरे, जो तुम्हारे एवरेज चैप्टर्स है, इन चैप्टर्स को लग के खत्म कर दो, इनको छोड़े मत रखो एवरेज में, इनको करो। इसमें इसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करो, जो क्वेश्चन बैंक में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, वो करो। एंड इन एवरेज चैप्टर्स को यहां तक लेके आओ, इजी चैप्टर्स लग रहे हैं, ये करोगे। उसके बाद नाउ इट इज हाई टाइम, जो हमारे डिफिकल्ट चैप्टर्स है, इन डिफिकल्ट चैप्टर्स में हमें सिर्फ 2 चीजें करनी है। कंसेप्ट समझो, जो इसके जो भी चैप्टर में टॉपिक्स है, जैसे अगर तुम्हें कोई भी ट्रायंगल चैप्टर मान लो मुश्किल लग रहा है, उसके जो कंसेप्ट्स है उन कंसेप्ट्स को क्लियर करो। कंसेप्ट समझ में आएगा ना, 90% चांस है कि क्वेश्चन निकाल दोगे। कंसेप्ट क्लियर करोगे
एंड इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं, जो तुमने देखे रिपीटेड PYQs में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर जाओ, तुम्हारे ये चैप्टर्स निकल जाएंगे। सिर्फ इसके कंसेप्ट समझ लो अच्छे से, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो PYQs में रहे हैं, बार बार रिपीट करके पूछे हैं, वो कर लो। सो इस तरीके से तुम्हारा सिलेबस आ जाएगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये होगा तुम्हारा स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में तुम्हें क्या करना है, ये चीज मैं तुम्हें बोल बोल के थक चुकी हूं। जो हमारी NCERT है, ये NCERT अब तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, साइंस की बात करूं, तो यहाँ पे इस चैनल पे एक एक पेज, एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का डला हुआ है। ऑल यू हैव टू डू इज सिट डाउन, एक एक क्वेश्चन निकालो। ये मत सोचो कि अरे ये तो सेम क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट्स है, एक कर लूं। नहीं, NCERT का एक एक क्वेश्चन तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए। ये तुम्हारी डूबती नैया को बचा लेगा। समझ लो मेरी बात, सब कुछ चैनल पे डला हुआ है, टाइम तुम्हें देना पड़ेगा। मैं सिर्फ रिसोर्स प्रोवाइड कर सकती हूँ, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल, हर चीज बहुत इजीली एक्सप्लेन कर रखी है। चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाओ, हर चीज तुम्हें मिल जाएगी वहां पे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो तुम्हारा फाइनल पड़ाव होने वाला है, इस फाइनल पड़ाव में हमें क्या करना है, वंस दी सिलेबस इज डन, इस फाइनल पड़ाव में सैंपल पेपर्स निकाल लो। सैंपल पेपर से तुम्हें आइडिया हो जाएगा क्या पैटर्न है, किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कहाँ पे अटक रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर सैंपल पेपर लगाए बिना जाओगे, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये सैंपल पेपर्स हर सब्जेक्ट के 4-5 भी तुमने कर लिए ना, तब भी तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा और पेपर में डर नहीं लगेगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर तुम्हें एंड टाइम पे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बहुत सारी बुक्स नहीं लेनी, ये कंबाइंड सैंपल पेपर है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स है एंड तुम्हें हर चैप्टर की वर्कशीट्स भी मिल जाएंगी और सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे। सिर्फ अगर, मैं ये नहीं कह रही पूरी पूरी बुक निकालो, अगर ये सिर्फ 5-5 सैंपल पेपर्स भी अगर तुमने लगा लिए हर सब्जेक्ट के, सो उतना भी तुम्हें कॉन्फिडेंस देने के लिए काफी होगा। समझ में आ गई मेरी 3 बातें। देखो, मुझे पता है सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि ये सब भी हम कैसे करेंगे। अब ना मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर हेडफोन लगा रखे ना तो आंख बंद कर लो और सिर्फ मेरी बात को सुनो। रामायण सबने सुनी हुई है। रामायण में एक टाइम आता है जब लंका जाना होता है, तो वानर सेना के सामने क्या होता है, पूरा समुंदर होता है और उनको वो पार करके लंका है। अब समुंदर सबको पता है कितना बड़ा है, कितना मुश्किल है। तुम्हें लगता है उनके लिए आसान होगा? नहीं। लेकिन क्या उनके पास बैक ऑफ करने का ऑप्शन था? नहीं, कोई बैक ऑफ करने का ऑप्शन नहीं था। उन्हें पता था कि भैया लंका तो पहुंचना है। तो क्या किया गया, छोटे छोटे पत्थर लिए गए, उन पे राम जी का नाम लिखा गया एंड एक एक पत्थर करके पूरा राम सेतु बनाया गया। इस टाइम तुम्हारी सिचुएशन सेम वही वानर सेना वाली है, जहां पे तुम्हें ये जो समुंदर है, ये तुम्हारा सिलेबस है, जो तुम्हें अभी लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, हम लंका तक कैसे पहुंचेंगे। अब ये जो पत्थर होने वाले हैं, जो एक एक करके तुम्हें समुंदर में डालोगे, वो होने वाली है तुम्हारी डेली प्रैक्टिस। तुम कितना रोज प्रैक्टिस करते हो, वो तुम्हारे पत्थर होंगे एंड उस पे जो राम जी लिखा है वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा। एंड उस कॉन्फिडेंस के साथ डेली प्रैक्टिस करो एंड आई कैन गारंटी यू तुम भी लंका तक पहुंच जाओगे, तुम भी बहुत अच्छे नंबर्स तक पहुंच जाओगे। मेरी बातों को सुनो, ये जो मैंने 3 चीजें बताई हैं, प्लीज इनको करो। इन चीज़ों से तुम बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओगे। बहुत हो गई मस्ती, बहुत हमने टाइम पास कर लिया इस साल। नाउ दिस इज़ द टाइम। सिर्फ 60-70 दिन बचे हैं, प्लीज़ इनको यूटिलाइज कर लो और ऐसी मेहनत कर लो कि जब रिजल्ट आए तो तुम खुद शॉक हो जाओ कि यार फाइनली मैंने कर लिया, और तुम्हारे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करें।